हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के सही जवाब। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, पहला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 60% से 80% तक। हमारे शरीर में जल की मात्रा जो लगभग रहती है 60 से 80% तक रहती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, ऑप्शन डी एस्टिपिज इस सवाल का सही जवाब है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टिपिज है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, आपका सही जवाब है 120/80। ऑप्शन भी सही है। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, ऑप्शन ए 8 इस सवाल का सही जवाब है। आपको याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है। दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1350 ग्राम। हमारा जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना होगा, लगभग 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी 72 बार पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हम लोग को। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के श्वासन दर लगभग कितने होते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 16 से 18। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जांघ में होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जो हमारे जांघ में होती है। तो ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है। दोस्तों, ऑप्शन सी 23 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। आपको याद रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। दोस्तों, ऑप्शन ए यकृत इसका सही जवाब है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है प्रमस्तिष्क। आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ और जानते हैं सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7%। तो हमारा रक्त जो है कुल वजन का उसका 7% होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन से होता है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस सवाल का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर होती है। हमारे शरीर में खून की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ और जानते हैं उस सवाल का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 20 होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किडनी। किडनी जो है हमारा रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका सही जवाब है किडनी। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता समूह कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है।
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 206। दोस्तों जब हम छोटे रहते हैं उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1.5 लीटर। दोस्तों अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवनकाल कितने दिन का होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 20 से 120 दिन का होता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लिंग निर्धारण होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम पर। दोस्तों जब भी किसी बच्चा का लिंग जो निर्धारण होता है उसका क्या होता है? पुरुष क्रोमोसोम के कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24, यानी कि 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 639। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 46। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों भोजन का पचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख से, यानी कि मुंह से ही खाना का जो पचन क्रिया शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंत। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह सवाल आपके लिए है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारियाँ आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।